गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज के तीसरे वीडियो पे हम लोग आज हैं। जो सवाल हम लोग के सामने है वो इसको एक बार देखें ज़रा हम लोग। डायग्राम आप देख रहे हैं, एक पुली है, पुली के ऊपर स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग के साथ एक जो है स्प्रिंग अटैच्ड है। और प्रॉब्लम में जो है वो ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पुली का है वो आई है, मास ऑफ पुली m है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, एक कंडीशन ये देता है। फिर कहता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पुली, टाइम पीरियड इसका हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए जो कंडीशंस दी गई हैं कि पुली का मास इंडिकेट कर दिया है। जब पुली का मास इंडिकेट किया गया हो, मास ऑफ पुली यहाँ इसने दिया है m, यहाँ पे ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि इस कंडीशन का मतलब है कि जो पुली के अबाउट स्ट्रिंग है ये दोनों जैसे है, इसकी जो टेंशन्स होंगी ये दोनों डिफरेंट होंगी, दोनों ड्यूरिंग मोशन। मास ऑफ पुली जब भी दिया जाए दे, अगर मासलेस पुली होता तो हम ये मानते कि जो स्ट्रिंग है पुली के ऊपर चढ़ा हुआ उसमें जो है टेंशन है वो कंटिन्यूटी में है और सेम है। बट यहाँ मास ऑफ पुली इंडिकेट किया हुआ है, इट मीन्स कि हमको ध्यान रखना है कि हम लोग को पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग जा रहा है, जो रोप जा रहा है, वो उसके दोनों एंड पे जो टेंशन होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। पहला ध्यान देने का चीज़ हो गया। सेकंड कहता है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। ये देखिए ये कंडीशन जो है मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। अब इस कंडीशन का क्या मतलब है? इस कंडीशन का ये मीनिंग आता है कि ये जो मोशन है, ये मोशन जो है दिस विल एग्जैक्टली सेटिस्फाई द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन। अब ये रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और एक्सीलरेशन जो होता है इट इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर रेडियस है। तो इस कंडीशन का जो सेकंड कंडीशन है जो कहता है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, यहाँ से हम ये इन्फर करेंगे कि ये जो मोशन होगा वो लीनियर और एंगुलर मोशन के बीच के रिलेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लें। ये हमारा पुली लटका हुआ था, ये स्प्रिंग था, और ये स्ट्रिंग जो है कंटिन्यूस यहाँ पे है। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कनेक्ट करें, स्ट्रिंग को यहाँ डिस्कनेक्ट करते हैं और यहाँ डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इंडिकेट कर दें यहाँ टेंशन को, यहाँ टेंशन को, यहाँ टेंशन को, यहाँ टेंशन को। ये हमने ले लिया T2, ये T2 हुआ तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी T2 होगा। इस एंड पे हमने टेंशन T1 लिया, ये यहाँ भी T1 हो गया। ये इसका मास m है, जो ग्रेविटेशनल पुल आया वो आया mg के बराबर। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
आई है। अब एफबीटी में एक कंडीशन हम लोग को ये देखना होगा कि जब ये इक्विलिब्रियम में है, जब पुली जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सिंपली जो है अपना स्प्रिंग को थोड़ा इलोंगेट कर करके और चुपचाप स्थिर सा बना हुआ है अपने पोजीशन पे। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग को ये देखना होगा कि T1 और T2 जो है वो दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो एक कॉमन T के नोमेनक्लेचर के साथ हमने टेंशन को ले लिया। ये टेंशन T जो है, ये टेंशन T जो है ये पूरे स्ट्रिंग में सेम होगा, और अगर सेम होगा तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसके लिए जब हम लोग ये लिखें इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हो जाएगा 2t विल बी इक्वल टू mg। और मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये है उस समय स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो डेल्टा एक्सटेंशन है, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा t विल बी इक्वल टू डेल्टा इंटू के स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और के डेल्टा जो है वो t है, और ये तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि mg/2 विल बी इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा जो है हमारा उस लिहाज से आ जाएगा mg/2k। ये जो हमने अभी डिराइव किया है ये जस्ट कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन की बात है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगा, क्या स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़िए, एक्चुअली हम लोग जो है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके देखेंगे कि फाइनल जो हम लोग को निकालना है रिजल्ट, वो निकालना है ये निकालना है हम लोग को रिजल्ट कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। पुली के सेंटर ऑफ मास का टाइम पीरियड हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब आइए ऊपर यहाँ पे अब एग्जैक्टली जो है न्यूमेरिकल सॉल्विंग शुरू होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ सपोज करें कि सपोज द पुली इज pulled down by a distance x। अब अगर जो पुली x नीचे आएगा, ये पुली जो अगर x नीचे आएगा, इट मीन्स कि इस स्ट्रिंग के पोर्शन में भी x एक्सटेंशन होगा, यहाँ भी x एक्सटेंशन होगा, और इन टोटल जो स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होगा x प्लस x 2x होगा। तो स्ट्रिंग का एक्सटेंशन कितना इन्वॉल्व हो गया, अगर x से हम पुली को नीचे खींचते हैं तो स्ट्रिंग का स्ट्रेच जो है विल बी इक्वल टू 2x, और इस लिहाज से जब ये 2x होगा तो ये जो T2 है, ये T2 हो जाएगा हमारा 2xk और 2kx। एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया। सेकंड, अब आप देखिए कि जो फंडामेंटल्स है उसको हमको अब यहाँ पे यूज करना होगा। फंडामेंटल क्या है कि आपको एक बार फिर से बता दें, इक्वेशन जब हम लोग निकालते हैं SHM का फंडामेंटल कंसेप्ट हमने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि SHM के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बेसिक इक्वेशन डिराइव कर करके पहुंचना होता है, mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। इस फंडामेंटल इक्वेशन तक हम लोग को पहुंचना पड़ता है। और ये हमारा, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लें, अगर ये फंडामेंटल इक्वेशन है, और इस फंडामेंटल इक्वेशन में आप जान लीजिए कि जो ओमेगा हम डिराइव करते हैं
इसके हिसाब से ओमेगा आता है हमारा रूट अंडर के बाई एम, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो आती है। लाइकवाइज जो एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम में हम लोग क्या इक्वेशन डिराइव करते हैं, हम लोग इक्वेशन डिराइव कर के यहाँ तक पहुँचते हैं आई थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट आप समझ लीजिए, एक्स डबल डॉट यहाँ पे है, डबल इसका जो है डिफरेंशिएशन है d2x बाई dt स्क्वायर है ये। मतलब एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे x को टाइम के टर्म्स में तो वेलोसिटी देगा, सेकंड टाइम करेंगे तो वो एक्सेलरेशन देगा। x डबल डॉट इज ट्वाइस द डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, और x डबल डॉट वर्चुअली जो है इंडिकेट्स एक्सेलरेशन। लाइकवाइज आई थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा इक्वल टू 0, ये हम लोग यहाँ फिर इस फंडामेंटल इक्वेशन तक पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जो है हम लोग इससे क्या डिराइव करते हैं, इससे फिर वही चीज़ डिराइव करते हैं, हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकल जाता है रूट अंडर के बाई एम। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। ध्यान रखने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ। तो इस पुली पे, ये जो पुली है इस पे अब हम लोग टॉर्क, इस वाले इक्वेशन का यूज़ करना है। ये वाला जो इक्वेशन होगा इसको हम लोग यूज करेंगे, और इसको यूज करने के लिए हम लोग एनालाइज करेंगे कि टॉर्क क्या लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए टॉर्क क्या है। एक तो ये T2, इसके अबाउट ये रेडियस अगर हम लोग ले लें, ये रेडियस अगर R ले लें तो ये T2 एक टॉर्क जनरेट कर रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, दूसरा ये T1 जनरेट कर रहा है इस पैटर्न पे अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो फाइनल जो इक्वेशन हमारा आ रहा है, अगर कंसिडरिंग हम लिखते हैं कि कंसिडरिंग टॉर्क अबाउट पुली, तो जो नेट टॉर्क है वो आ जाता है हमारा T2 माइनस T1 R, और इस इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं कि I अल्फ़ा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा ओनली। अल्फ़ा जो है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, I अल्फ़ा प्लस T2 माइनस T1 R इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और फिर एक इक्वेशन हम लोग और लिख लें कि जो है यहाँ ये मास ऑफ द पुली जो m है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ पुली, उसका x जो है नीचे डिफ्लेक्शन हुआ है, और यहाँ पे हम लोग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन और जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसका इक्वेशन लिख लें हम लोग इसके हिसाब से। ये हमारा आ जाता है mx डबल डॉट प्लस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0। आप डायग्राम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, mx डबल डॉट मास इनटू एक्सेलरेशन और सीधा सीधा T1 प्लस T2, इससे हमने इक्वेट कर दिया। ये हमारा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एबव, अब ये देखिए हमको मिलता है T2 माइनस T1, ये क्यों पतला चल रहा है, T2 माइनस T1 जो है दिस इज इक्वल टू माइनस I अल्फ़ा बाई R, और यहीं से हम लोग ले लें अगर T1 इज इक्वल टू T2 प्लस I अल्फ़ा बाई R हो जा रहा है हमारा, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस I अल्फ़ा बाई R। और यहाँ फिर देखिए T2 जो है हमारा ये है 2kx, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2kx प्लस I अल्फ़ा बाई R।
ये हमारा हो गया T1, इक्वेशन 4 ले लीजिए इसको। फर्दर हम बढ़ें इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 3 एबव, इक्वेशन क्या कहता है, mx डबल डॉट मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फिर हम पुट कर दें वैल्यूज़, mx डबल डॉट प्लस T1 हमारा यहाँ है, T1 हम ऊपर से ले लें इक्वेशन 4 से, तो हमारा आ जाएगा 2kx प्लस आई अल्फ़ा बाई आर प्लस T2 हमारा कितना निकला हुआ है, T2 देखिए यहाँ पे 2kx, तो ये हो गया हमारा प्लस 2kx इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर और ऐड करें, प्लस 4kx प्लस आई अल्फ़ा बाई आर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये हो गया हमारा mx डबल डॉट, अच्छा आई अल्फ़ा, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इसको डिलीट करें, और डिलीट करने के बाद यहाँ देखिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ रिलेशन निकाल लें अल्फ़ा का। अल्फ़ा का देख लें हम लोग क्या होगा, आर अल्फ़ा जो है, आर अल्फ़ा इज एक्सीलरेशन, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई आर यहाँ पे हमने लिया है कैपिटल, और ए जो हमारा हो गया एक्स डबल डॉट बाई। अब इस अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पुट करें ऊपर में जब हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा mx डबल डॉट प्लस 4kx प्लस आई अल्फ़ा की जगह x डबल डॉट और नीचे r और r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0। एक काम करते हैं हम लोग x डॉट डबल डॉट के साथ सारा जो कॉमन फैक्टर्स है उसको अंदर करें, हम लोग x डबल डॉट कॉमन फैक्टर की तरफ बाहर निकालें, अंदर के जो फैक्टर्स बच गए वो m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4kx इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आपको दिख रहा होगा कि ये फंडामेंटल इक्वेशन से मिलता जुलता कुछ इक्वेशन आ गया, mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0, और इसमें हम लोग को ओमेगा मिल जाता है रूट अंडर k बाई एम। यही हमारा बेसिक जो है बेसिक इक्वेशन यही है। अब हमको इसी के तर्ज पे मिलता जुलता कुछ ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, इसको करें, देखिए अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारा आ गया x डबल डॉट इज प्लस 4k बाई एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सिंपल सा जो है, अब हमारा इक्वेशन बहुत आसान हो गया, सॉल्व सा हो गया। हम इसको अगर सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें, इसको और लाइट कलर में हम लेते हैं तो हमारा ये हो जा रहा है, ये हमको दे देगा ओमेगा 4k अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा ओमेगा हो गया। जब हमने ओमेगा निकाल लिया तो t हमारा टाइम पीरियड जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 पाई बाई ओमेगा, ये टाइम पीरियड है और यही आंसर है।
इस पूरे वीडियो में मैं एक ही न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, और फर्दर फिर जो है न्यूमेरिकल वाली वीडियो जो है जनरेट कर करके अपलोड करूँगा। थैंक यू बच्चों।